एक समय की बात है, भारतीय देहात के भीतर बसे एक छोटे से गांव में एक भयानक कहानी मौजूद थी जिसने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी जो इसके बारे में बोलने की हिम्मत करते थे। यह कहानी एक सदियों पुराने बरगद के पेड़ की छाया में सामने आई, जिसके बारे में अफवाह थी कि उस पर एक तामसिक आत्मा का साया है। पीढ़ियों पहले प्रिया नाम की एक युवती गांव में रहती थी। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, जिससे उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। हालांकि प्रिया का दिल ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था। सत्ता और धन की चाहत में वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंधेरी ताकतों की ओर मुड़ गई। प्रिया ने राक्षस नामक एक दुष्ट संस्था के साथ एक समझौता किया, जिसने सुंदरता और धन के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया। बदले में उसे राक्षस की निरंतर शक्ति सुनिश्चित करने के लिए हर साल 7 निर्दोष ग्रामीणों के जीवन का बलिदान देने का काम सौंपा गया था। प्रिया ने अपने कार्यों के परिणामों से बेपरवाह होकर अपनी नई मिली संपत्ति को गले लगा लिया। साल बीत गए और गांव अज्ञात मौतों की एक श्रृंखला का शिकार हो गया। ग्रामीणों ने एक अदृश्य शक्ति के बारे में कानाफूसी की, जिसने निर्दोषों को अपना शिकार बनाया और केवल भय की भावना छोड़ी। बरगद के पेड़ के नीचे काली छायाएं नृत्य कर रही थीं और रात की हवा में भयानक कराहें फैल रही थीं। जब ग्रामीणों को अपने सामने आने वाली भयावहता का एहसास हुआ तो उनके दिलों में डर बैठ गया। एक बहादुर ग्रामीण राजेश डर में जीने से थक गया था। अभिशाप को समाप्त करने और अपने गांव को तामसिक आत्मा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। प्राचीन ग्रंथों और गांव के बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर राजेश ने जादूटोना में गहराई से प्रवेश किया और एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि की सहायता मांगी। राजेश और ऋषि ने मिलकर बरगद के पेड़ के खंडित इतिहास और गांव को त्रस्त करने वाले अभिशाप को एक साथ जोड़ा। उन्हें पता चला कि राक्षस की शक्ति एक पवित्र ताबीज के भीतर छिपी हुई थी, जो पेड़ की जड़ों के भीतर गहराई में छिपा हुआ था। ऋषि के मार्गदर्शन में राजेश ने श्राप को तोड़ने का रहस्य खोजा। उसे ताबीज ढूंढने और उसे नष्ट करने की जरूरत थी, जिससे गांव पर राक्षस का कब्जा खत्म हो जाए। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ राजेश ने अंधेरे के बीच में कदम रखा। जैसे ही राजेश बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, एक दमनकारी आभा ने उसे घेर लिया। प्रिया की आत्मा, जो अब अंधेरे से विकृत हो गई थी और क्रोध से भस्म हो गई थी, उसके सामने साकार हो उठी। वह क्रोध से फुफकारने लगी। उसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। राजेश जानता था कि अगर उसे अपने गांव को बचाना है तो उसे उसका सामना करना होगा। वसीयत के टकराव में राजेश और प्रिया का आमना सामना हुआ। राक्षस की शक्ति उसके अंदर उमड़ पड़ी, जिससे उसे एक सामान्य आत्मा से भी अधिक ताकत मिल गई। अपने गांव के प्रति प्रेम और अभिशाप को तोड़ने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर राजेश ने अपनी सारी ऊर्जा युद्ध में लगा दी। प्रत्येक प्रहार के साथ राजेश को गांव की आशा का भार अपने कंधों पर महसूस होता था। उसने आत्मा के हमलों को चकमा दिया और अटूट संकल्प के साथ मुकाबला किया। जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, बरगद का पेड़ उनके संघर्ष की तीव्रता को प्रतिध्वनित करते हुए कराहने और कांपने लगा। स्पष्टता के एक क्षण में प्रिया की पीड़ित आत्मा ने अपने तरीकों की त्रुटि को पहचान लिया। उसने राजेश से उसकी पीड़ा समाप्त करने और श्राप को हमेशा के लिए तोड़ने की विनती की। करुणा और कर्तव्य के बीच फंसे राजेश ने सर्वोच्च बलिदान दिया। भारी मन से उसने ताबीज में एक पवित्र खंजर घोंप दिया, जिससे गांव पर राक्षस का कब्जा खत्म हो गया। जैसे ही शापित ताबीज टूटा, एक चकाचौंध रोशनी ने बरगद के पेड़ को घेर लिया, जिससे गांव में सदियों से व्याप्त अंधेरा दूर हो गया। प्रिया की आत्मा को रिहाई से सांत्वना मिली, उसकी आत्मा को अंतः शांति मिली।
गांव अब राक्षसों के चंगुल से मुक्त होकर ठीक होने और पुनर्निर्माण करने लगा। प्रेतबाधित बरगद के पेड़ की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को लालच के खतरों और मुक्ति के महत्व की याद दिलाती है। गांव फला फूला और बहादुर राजेश और दुखद प्रिया की स्मृति बनी रही, जो बलिदान की स्थायी शक्ति और अंधेरे पर मानवीय भावना की विजय का एक प्रमाण है। पीढ़ियों बाद भी गांव सतर्क रहा, यह जानते हुए कि अंधेरा हमेशा लौट सकता है। लेकिन उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि उनके पूर्वजों ने दुष्ट आत्मा पर विजय पा ली थी। बरगद का पेड़, जिससे कभी डर लगता था और इससे बचा जाता था, आज लचीलेपन और मानवीय भावना की ताकत का प्रतीक बन गया है। चूंकि यह कहानी सदियों से चली आ रही है, यह करुणा और प्रकाश और अंधेरे के बीच संघर्ष के महत्व की याद दिलाती है। और इस प्रकार प्रेतबाधित बरगद के पेड़ की कहानी गांव के इतिहास में अंकित हो गई, जो मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का एक प्रमाण है।